Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I am studying class 5th subject EVS. Today we discuss our new chapter, chapter 23, a visit to Goa. The school reopened after Diwali break. There was a lot of excitement in the class. जो स्कूल है दिवाली की छुट्टियों के बाद फिर से खुला है, तो बच्चों के बीच में बहुत सारी उत्सुकताएं हैं. ऑल द चिल्ड्रन वे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस विद वन टू अनदर. हर कोई, जितने भी बच्चे हैं वो अपने एक्सपीरियंस को, उन्होंने हॉलीडे में क्या क्या किया, हॉलीडे में कहाँ गए थे, ये एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए एक्साइटेड हैं. सम हैड गॉन टू देयर अंकल प्लेस एंड सम टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स. कुछ तो अपने अंकल के यहाँ गए थे, तो कुछ अपने दादी दादा के यहाँ जो हॉलीडे है उसको स्पेंड करने गए थे. एवरीवन इन द क्लास नो दैट सलीम हैड बीन गोवा टू स्टे विथ हिज अंकल हु वर्क ऑन अ शिप. हर कोई यह जानता था कि सलीम जो है अपने वैकेशन में कहाँ गया है, गोवा गया है, क्योंकि गोवा में उसके अंकल जो है, उसके चाचा जो रहते हैं, और वो वहाँ जो शिप होती है, बड़ी बड़ी शिप, उसमें काम करते हैं. ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास वॉन्टेड टू लिसन द सलीम एक्सपीरियंस इन द गोवा. जितने भी बच्चे हैं क्लास के, वो सलीम ने गोवा में कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या किया और क्या क्या देखा, यह जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है. इन द मीन टाइम्स द टीचर इंटर्ड द क्लास. कुछ समय बाद जो टीचर भी क्लास में आती हैं. द टीचर टू लुक एट सलीम एंड आस्क्ड हिम टू नरेट हिज एक्सपीरियंस टू गोवा. टीचर क्लास में आती है और सलीम से कहती है कि वो उसका जो गोवा में जो भी एक्सपीरियंस रहा है गोवा घूमने के बाद, वो हम सबसे शेयर करें. टीचर: सो सलीम, हाउ डिड यू रीच गोवा एंड व्हाट ऑल डिड यू सी देयर. सलीम, तुम गोवा कैसे पहुँचे और गोवा में तुमने क्या क्या देखा. इफ़ यू टू हैड बीन समवेयर, राइट व्हाट ऑल यू साउ देयर. अगर आप में से भी कोई कहीं घूमने गया होगा तो कहाँ गए हैं ये भी बताएंगे, और साथ में आपने वहाँ क्या क्या देखा ये भी आपको बताना है. यस, आई वेंट टू शिमला. सपोज कोई शिमला घूमने गया होगा, तो शिमला में क्या है, शिमला एक हिल स्टेशन है. दैट इज़ हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश. शिमला जो हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन है. आई सॉ वाटरफॉल्स, डीप वैलीज. और वहाँ देखने लायक क्या क्या है, वहाँ के झरने, वाटरफॉल है, और गहरी जो वादियाँ हैं, वैलीज हैं, ये देखने लायक होती कहाँ, शिमला में. सलीम सेड, सलीम बताता है, आई सॉ मैनी थिंग्स. मैंने गोवा में बहुत सारी चीज़ें देखी. देयर वेयर थिंग्स वी हैव नॉट सीन इन छत्तीसगढ़. ऐसी चीज़ें जो हम अपने छत्तीसगढ़ में हमें देखने को नहीं मिलता, वो चीज़ें भी मैंने गोवा में देखा. चिल्ड्रन स्पीक टुगेदर. सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं. व्हाट ऑल डिड यू सी. तुमने वहाँ क्या क्या देखा. हाउ डिड यू रीच. और तुम गोवा कैसे पहुँचे. व्हाट ऑल डिड यू सी ऑन यूर वे. टेल एवरीथिंग. तुमने वहाँ कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें देखी, ये अपने वे में, अपने तरीके से सभी चीज़ें हमको बताओ. सलीम सेड, तब सलीम बताता है, फ्रॉम जगदलपुर टू रायपुर वी वेंट बाई बस. जगदलपुर से रायपुर तक तो मैं बस से आया. फ्रॉम रायपुर वी ब्रॉड अ ट्रेन. फिर रायपुर से मैंने ट्रेन लिया. ऑन द वे टू गोवा ही पास्ड थ्रू दुर्ग, नागपुर एंड पुणे. रायपुर टू गोवा जाने के लिए हमने दुर्ग, नागपुर और पुणे को पास करते हुए हम गोवा पहुँचे. इट्स लुक अस 2 days टू रीच गोवा. और हमें रायपुर से गोवा पहुँचने में 2 दिन का समय लगा. द जर्नी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग. जो यात्रा थी हमारी रायपुर टू गोवा, वो थोड़ी रोचक भी थी, इंटरेस्टिंग भी थी. द ट्रेन हल्टेड एट मैनी स्टेशन बिफोर रीचिंग गोवा. जो ट्रेन थी हमारी, वो बहुत सारी छोटे छोटे स्टेशन, जो स्टेशन पड़ते गए रायपुर टू गोवा, उसमें रुकती हुई गई. नीलू आस्क्ड, वाई डिड यू डू व्हेन द ट्रेन रिच अ स्टेशन. जब ट्रेन जो है किसी स्टेशन पे रुकती थी तो तुम क्या करते थे. सलीम टोल्ड,
वी फिल्ड अवर वाटर बॉटल्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। मैं क्या अपने वाटर बॉटल जो पानी ख़त्म हो गया पानी का बॉटल का उसको प्लेटफॉर्म में फुल कर लेता था। देयर वॉज अ रश फॉर अ वाटर। पानी भरने के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती है। प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी वी मैनेज टू फिल अवर एम्प्टी बॉटल। कठिनाइयों को मैनेज करते हुए मैं अपने खाली बॉटल को प्लेटफॉर्म में भर लिया। देन वी परचेस्ड सम फ्रूट। उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म से कुछ फल भी खरीदे। व्हेन वी अराइव्ड पुणे इट्स वॉज डार्क। जब हम पुणे पहुँचे, पुणे के प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, तब वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टॉप। ऐसे लिस्ट बनाएंगे जिसमें जो स्टेशन के पास जो ट्रेन के पास शॉप रहता है ना, जब ट्रेन रुकती है तो स्टेशन में कौन कौन से शॉप आपको देखने को मिलते हैं एक प्लेटफॉर्म में, उसको आप बताना है। तो क्या क्या देखने को मिलता है? वाटर, फूड, फ्रूट्स, टी एंड कॉफ़ी, टॉयज एंड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स आइटम्स अवेलेबल एट द स्टेशन। इतने आइटम हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहते हैं। सलीम, वेयर वी रेस्ट पुणे इट वॉज डार्क। जब हम पुणे पहुँचे तब रात हो चुकी थी। नीलू, सलीम, वेन वेयर डू यू स्लीप। फिर तुम सोए कहाँ पे? जब रात हो गया ट्रेन में तो तुम सोए कहाँ पे? सलीम, इन द ट्रेन यू हैव टू गेट योर टिकट रिजर्व्ड टू हैव द बर्थ टू स्लीप ऑन एंड बर्थ आर नंबर्ड। अगर आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं तो आपने अपना टिकट रिज़र्व करवा लिया, आरक्षित करवा लिया है, तो आपको आपका जो बर्थ है वो आरक्षित हो गया। उस बर्थ में आपको सोने की व्यवस्था भी होती है, क्योंकि उस बर्थ में आप अगर रिजर्वेशन कराते हैं तो बर्थ नंबर रहता है, और वो बर्थ नंबर आपको जहाँ तक पहुँचना है आपका डेस्टिनेशन प्लेस तक के लिए आपके नाम से रिजर्व हो जाता है। महेश, टेल अस मोर अबाउट गोवा, व्हाट ऑल डिड सी देयर। गोवा के बारे में और कुछ बताइए। महेश कहता है कि गोवा के बारे में कुछ और बताओ जो तुमने गोवा में देखा। गोवा इज़ अ स्टेट डिवाइडेड इनटू नॉर्थन एंड साउथर्न गोवा। गोवा एक ऐसा स्टेट है, राज्य है, जो नॉर्थ और साउथ गोवा में, उत्तर और दक्षिण गोवा में डिवाइड हुआ है। द टू लैंग्वेज स्पोकन हियर आर मराठी एंड कोंकणी। यहाँ पे दो प्रकार के भाषाएं बोली जाती हैं। फर्स्ट तो मराठी है और सेकंड कोंकणी है। मारमंगो गाँव एंड मडगांव आर द टू इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ गोवा। यहाँ पे गोवा की दो फेमस सिटीज़ हैं, मारमंगाओ एंड मडगांव। आफ्टर एवरी फ्यू मिल्स यू विल फाइंड अ विलेज। कुछ दूरी पर ही आपको गांव देखने को मिलता है। हाउसेज इन गोवा आर बिल्ट ऑफ वुड, बम्बू एंड कोकोनट्स लीव्स। यहाँ के जो घर हैं वो लकड़ी के, बांस के और कोकोनट जो लीव्स हैं, नारियल के पत्ते, इनसे बने हुए मिलेंगे। फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स द कैपिटल सिटी ऑफ द डिफरेंट स्टेट एंड मेक अ लिस्ट। आपको पूरा लिस्ट बनाना है अलग अलग सिटी के जो कैपिटल, राजधानी कौन कौन सी होती है। कैपिटल ऑफ गोवा इज़ पणजी, कैपिटल ऑफ यूपी इज़ लखनऊ। ऐसे आपको पूरा लिस्ट प्रिपेयर कर लेना है। यू कैन सी द वास्ट एक्सपांस सी फ्रॉम गोवा। वन कैन सी शिप, बोट, मोटर बोट्स इन अ सी, टॉल वेव्स राइज इन अ सी। आपको जब आप गोवा के समुद्रों को देखेंगे तो ये गोवा का समुद्र इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आपको इसका ओर छोर भी दिखाई नहीं देता। हाँ, आपको इस समुद्र में बड़े बड़े सी बोट, मोटर बोट ये चलते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। जो टॉल वेव मीन्स ऊंचे ऊंचे लहर जो है इस समुद्र पे बनते भी आप देख सकते हैं। डू पीपल इन अ गोवा इंडल्ज इन फार्मिंग, आस्क्ड मोनिका। क्या गोवा के लोग फार्मिंग का काम भी करते हैं या फार्मिंग के काम में भी लिप्त हैं? ऐसा मोनिका ने पूछा। सलीम, फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ गोवा। गोवा के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन या मुख्य पेशा जो है वो है फिशिंग का काम करना। 8 पीपल डू ग्रो पैडी, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, कोकोनट, मैंगो एंड कार्डोमोन्स। इसके अलावा वहाँ के लोग धान भी लगाते हैं, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कुछ मसाले, नारियल, आम और कार्डोमोन्स मीन्स सौंफ की खेती भी वहाँ के लोग करते हैं।
इलायची की खेती भी वहाँ के लोग करते हैं। कोकोनट इज़ फाउंड इन एब्यूडेंस, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पे नारियल आपको मिलता है। इट्स फाइबर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप, और नारियल का जो फाइबर है उसका यूज़ रस्सी बनाने में, बास्केट और गलीचे गद्दे बनाने में भी किया जाता है। ओके, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. Next we done in our next video.